आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सबसे पहले वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे और पीछे वाला इस बार सबसे पहले पीछे वाला ही आंसर करेगा। वो जो दीवार के बगल में बैठा हुआ स्टूल पे। आइए बाबू अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो हमने बार बार एक बात पे जोर दिया, हर एक क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ आपके क्लास में रहता है और जो क्वेश्चन आता है उससे हम लोग ये समझते हैं कि एग्जामिनर एक सेटर क्वेश्चन कैसे दे रहा है, उससे जो बात निकलता है उस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, कुछ बात को हम लोग याद करते हैं। आइए कहता है प्रदीप, हालांकि प्रदीप फॉर जमाइका, जमाइका के लिए प्रदीप क्या किया नहीं पता। ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया, कहता है वो पहुंच गया, कहां पहुंच गया, नाइजीरिया पहुंच गया। जमाइका के लिए कुछ किया नहीं पता, फिर कह रहा है वो पहुंच कहां गया, नाइजीरिया। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए ना, वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन दिया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या चीज पे आधारित है, तो ये फ्रेजल वर्ब पे आधारित है, फ्रेजल वर्ब। अब जब तक ये फ्रेजल वर्ब आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम देखते हैं ये सेट अबाउट का मतलब क्या, ये सेट अबाउट का मतलब क्या, तो वो सेट अबाउट का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, कोई बिजनेस, छोटा मोटा कोई बिजनेस को शुरू कर देना। कहता क्या है ये सेट अबाउट का मतलब क्या, तो कहता है शुरू करना, शुरू करना, शुरू करना। तो क्या शुरू करना, तो कहता है कोई बिजनेस को शुरू कर देना, छोटा मोटा कोई बिजनेस, छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू कर देना। सेट अबाउट, फिर से तो आपको याद क्या रखना है, सेट अबाउट का मतलब क्या, तो शुरू करना, छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू करना। यहीं पे ये सेट अप आ गया तो क्या, तो ध्यान देने वाली बात, इसको भी शुरू करना, शुरू करना, कुछ बड़ा करना, बड़ा करना। तो शुरू करना किस टाइप की बात, तो कोई जैसे इंडस्ट्री को, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री को शुरू करना। बोलचाल की भाषा में लोग सेटअप कह देते हैं, लेकिन यहां पे अंतर क्या, सेट अबाउट, शुरू करना, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देने वाली बात। सेट अप का मतलब क्या, किसी इंडस्ट्री वगैरह का स्टार्ट कर देने वाली बात, कोई बहुत बड़ा लाखों करोड़ों अरबों का बिजनेस को खड़ा कर देने वाली बात, लगाने वाली बात, शुरू करने वाली बात। यहीं पे बउआ फिर क्या आ गया, ये सेट असाइड का मतलब क्या। तो नॉर्मली हम लोग का जो नेचर होता है कि हम लोग जो भी चीज कमाते उमाते हैं, तो देखिएगा कुछ चीज को हम लोग बचा के किसके लिए, तो भविष्य में यूज के लिए रखते हैं। ये सेट असाइड का मतलब क्या, तो कहता है भविष्य में उपयोग करने के लिए अलग करके रखना, अलग करके रखना, अलग करके रखना। मतलब क्या, सेव फॉर फ्यूचर यूज, ध्यान से, सेव फॉर फ्यूचर यूज। तो आपको याद क्या रखना है, सेट असाइड का मतलब क्या, तो भविष्य में उपयोग करने के लिए किसी चीज को अलग करके रखना, बचा के रखना, बचा के रखना। फिर इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है क्या, क्या, तो इसी से मिलता जुलता फिर एक सेट असाइड, सेम वर्ड का एक दूसरा अर्थ भी होता है बउआ क्या, तो अस्वीकृत कर देना। अब कहेगा सर अस्वीकृत कर देना किस सेंस में, तो कोई लीगल मतलब क्या, तो ये कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी, कोई कानूनी क्रियाकलाप से संबंधित सेंस में सेट असाइड का मतलब होता है अस्वीकृत कर देना, अस्वीकार कर देना। जैसे मान लो सिविल कोर्ट का कोई फैसला आया, अब उसको जब हाई कोर्ट में अपील किया गया तो सिविल कोर्ट के फैसला को क्या हाई कोर्ट अस्वीकृत कर दिया, या हाई कोर्ट का कोई फैसला है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट में कोई आदमी वहां पे आवेदन दिया तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया, उस चीज को अस्वीकृत कर दिया, सेट असाइड। आपको याद क्या रखना है, तो सेट असाइड का दो अर्थ, भविष्य के लिए कुछ चीज को अलग करके रखना भी, और सेट असाइड का मतलब होता है रिजेक्ट वाली बात, कोर्ट कचहरी से संबंधित। यहीं पे क्या बउआ एक टर्म आता है, एक टर्म आता है, यहीं पे
ये सेट आउट का मतलब क्या? सेट आउट का मतलब क्या? तो प्रस्थान करना, प्रस्थान करना या रवाना होना, प्रस्थान करना या रवाना होना। तो किस टाइप के सेंस में, किस टाइप के सेंस में? तो बउआ कहता एक जगह से दूसरे जगह वाली बात। ध्यान से, एक जगह से दूसरे जगह। तो आपको याद क्या रखना है? सेट आउट का मतलब क्या? प्रस्थान करना, रवाना होना, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली बात। यहीं पे आ गया बउआ एक टर्म, यहीं पे आ गया एक टर्म सेट ऑफ। सेट ऑफ, सेट ऑफ, इसका अर्थ भी प्रस्थान करना, प्रस्थान करना या यात्रा शुरू करना। किस टाइप का बात? तो ये भ्रमण वाली बात, भ्रमण वाली बात। मतलब यहां से यात्रा शुरू करते यहां 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 भ्रमण वाली बात। तो आपको याद क्या रखना है? ध्यान से, सेट, सेट आउट। तो सेट आउट का मतलब प्रस्थान करना, रवाना होना एक जगह से दूसरे जगह। सेट ऑफ आ गया, इसका मतलब भी प्रस्थान करना, यात्रा शुरू करना, लेकिन भ्रमण का सेंस होगा, भ्रमण का सेंस। यहीं पे एक और बात जानना पड़ेगा, यही सेट आउट। तो सेट आउट का एक और मतलब होता है कोशिश, कोशिश करना। तो आपको याद क्या रखना है? ध्यान से, एक ही वर्ड का दो दो अर्थ। सेट आउट मतलब प्रस्थान करना, रवाना होना। फिर सेट आउट का मतलब क्या हो जाएगा? कोशिश करने वाली बात। अब बउआ इसी से मिलता जुलता एक दो एडिशनल बात को देखते हैं, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सेट कहां पे लिखे? ये दे दिया सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब क्या? सेट फोर्थ का मतलब क्या? तो जगह तो नहीं हम समझा रहे। सेट फोर्थ का मतलब क्या? तो घोषित करना, किसी विचार के बारे में बात करने वाली बात। सेट फोर्थ, ये सेट फोर्थ वर्ड भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी सीपीओ में शायद ये पूछा हुआ है। फिर ये सेट ऑफ भी पूछे हुआ है, सीआईएसएफ का ये शायद पूछा हुआ वर्ड है। बुआ अब तो सेट फोर्थ का आपको याद क्या रखना है? तो सेट फोर्थ मतलब घोषित करना, किसी विचार को के बारे में बात करने वाली बात। कोई बात है उसको घोषणा कर दे, ये चीज ऐसा है तो ऐसा है। फिर यहीं पे क्या एक वर्ड आता है, कहां पे लिखे? सेट टू। सेट टू का मतलब क्या? वहां पे सेट टू का मतलब क्या? तो किसी चीज में लगना, काम में जुट जाने वाली बात। सेट टू का मतलब क्या? लगने वाली बात, किसी काम में एनर्जी के साथ, जोश जुनून के साथ जुट जाने वाली बात। तब को याद क्या रखना है? सेट टू, किसी काम में लग जाने वाली बात, किसी काम में जुट जाने वाली बात। अब क्या बउआ इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है सेट इन का मतलब क्या? सेट इन का मतलब क्या? तो कोई चीज का प्रारंभ होना। प्रारंभ होना मतलब क्या? यहां पे समझना पड़ेगा। सेट इन का मतलब क्या? प्रारंभ होना। जैसे वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु को हम बुला नहीं सकते हैं, वो जब भी अपना सीजन आएगा अपने आप वो प्रारंभ होगा। तो सेट इन, ध्यान से फिर से रिपीट, सेट इन का मतलब क्या? प्रारंभ होने वाली बात। जैसे वर्षा ऋतु है, अब शरद ऋतु है, तो मेरे कहने से थोड़े आ जाएगा, वो अपने आप आया, स्टार्ट होने वाली बात, प्रारंभ होने वाली बात। अब बउआ फिर किधर लिखे? सेट ऑन का मतलब क्या? सेट ऑन का मतलब क्या? तो सेट ऑन का मतलब होता है आक्रमण करने के लिए, किसी को उकसाने वाली बात। अब कोई है कहीं का राजा, अब उसका जो उधर का जो उसका दरबारी सब है उसको उकसाएगा, उस पर हमला कर दीजिए ना। या नॉर्मल सा बात, क्लासे उलासे में दो तीन आदमी दूसरे को डिस्टर्ब किया, तब दूसरा मारना मारना मार मार मार। तो सेट ऑन का मतलब क्या? आक्रमण करने के लिए, किसी को उकसाने वाली बात। फिर यहीं पे क्या आ गया? सेट अपॉन का मतलब क्या? तो ये उकसाना, हरी मार दिया, हमला करना। अब कोई राज्य दूसरे राज्य पे हमला कर दे, कोई देश किसी देश पे हमला कर दे, तो वहां पे क्या चला जाएगा? सेट अपॉन वाली बात, हमला करना। अब यहीं पे एक वर्ड आता है, किधर लिखे भाई?
सेट डाउन। सेट डाउन, सेट डाउन का मतलब क्या? तो बस उसमें हम लोग समझ चढ़ते हैं तो नॉर्मली होता है, कोई आदमी किसी बच्चा उच्चा को बैठा दिया, कोई महिला को ले जाऊं ना वहां पे उतार देबू, उतार देबू, उतार मतलब रोक कर किसी को उतार देने वाली बात। अब बस में बैठा दिए, अब चल रहा है, कहीं पे रोकिए तो नहीं उतारेगा। तो सिट डाउन का मतलब क्या? तो रोक कर, बस आदि से किसी को रोक के उतार देने वाली बात। फिर यहीं पे एक वर्ड आया सेट बैक। सेट बैक का मतलब क्या? तो उन्नति में रुकावट डालना। ऐसा भी कोई आदमी होगा जो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो जानबूझ के आपको डिस्टर्ब करेगा, तो कहता है उन्नति में रुकावट डालना। उन्नति में क्या करना? रुकावट डालना। तो ये सारा का सारा, अब कहिएगा सर 4 वर्ड आए, आप इतना बता क्यों लिए? तो फिर बाबू हमने बार बार कहा क्वेश्चन बस मेरे लिए एक बहाना है, जो बात निकलेगा अलग अलग। जैसे यहां पे क्वेश्चन ये दिया, लेकिन ये सेट ऑफ पूछे हुआ है, सेट फोर्थ भी पूछे हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब तो क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा, क्वेश्चन का औकात कहां रहा। हालांकि प्रदीप फॉर जमाइका, प्रदीप जमाइका के लिए, जमाइका के लिए, और वो पहुंच कहां गया? तो नाइजीरिया पहुंच गया था। कहां पहुंच गया? तो नाइजीरिया पहुंच गया। तो सेट अबाउट होगा। तो सेट अबाउट का मतलब देखो तो क्या है? कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना। सेट अप होगा तो सेट अप का भी मतलब क्या? शुरू करना, कोई बड़ा पैमाने पे कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना, इंडस्ट्री। सेट असाइड का मतलब क्या? तो वही बात, भविष्य में बचा के रखना। अब यहां पे कहता है हालांकि प्रदीप कहां के लिए? जमाइका के लिए क्या हुआ था? तो सेट अबाउट प्रस्थान करना या रवाना होना। हालांकि प्रदीप जमाइका के लिए रवाना हुआ था। हालांकि प्रदीप जमाइका के लिए निकला था, रवाना हुआ था, लेकिन वह कहां पहुंच गया? नाइजीरिया पहुंच गया। तो सही आंसर क्या? सेट आउट। आंसर मेरा क्या जाएगा? ये दिल्ली वाला डी। अब आपकी तैयारी कब पूरा होगा? तो जब ये सारा फ्रेजल वर्ब याद रहेगा तब जाके एग्जाम में फायदा करेगा। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन सबका पढ़ा हुआ है, ये गर्ल्स कैंडिडेट आप लोग का भी हुआ। इस बार आप लोग आंसर कीजिएगा। आइए अब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कब? तो बउआ हम लोगों का चैप्टर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते कहता है सुरेश हैज बीन लर्निंग तामिल। सुरेश क्या सीख रहा है? तामिल सीख रहा है 2 महीने से। 2 महीने से। अब क्या? तो कहता है ये 2 महीना, एक समय ना, एक समय ना। अब सवाल फ्रॉम दे कि सिंस दे कि बिफोर दे कि फोर दे। तो गौर करने वाली बात बउआ, यहां पे जब वाक्य के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये किस टेंस का स्ट्रक्चर? तो हम लोगों का चैप्टर टाइम एंड टेंस एक चैप्टर, ये स्ट्रक्चर है क्या चीज का? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ध्यान दे, ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब सवाल इसका स्ट्रक्चर क्या? तो कैसे पता चल जाएगा? तो देखिए ना, ये सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या? फोर या सिंस प्लस से क्या? समय, समय सूचक शब्द। गौर करेंगे, समय सूचक शब्द क्या कह रहा है? ये सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस ये समय सूचक शब्द। तो जब कोई समय सूचक शब्द आया, समय सूचक शब्द आया और वाक्य का स्ट्रक्चर क्या हो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, तो आना क्या चाहिए समय सूचक शब्द के पहले? तो फोर सिंस आना चाहिए। अब इस वाक्य को देखो, ये सब्जेक्ट, फिर इधर ये क्या आ गया? हैज बीन प्लस ये V4 प्लस ये ऑब्जेक्ट। तो इतना दूर देख के कौन सा टेंस? यही टेंस ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहां पे ये समय सूचक शब्द भी दिया। अब सवाल ये उठा
कि इसके बीच में 4 की सिंस। अब महाभारत फंसा कि 4 आएगा कि सिंस आएगा, सबको पता है। कोई बता सकता है? अरे देखो फिर पानी पी रहा है, पूरा आरओ का पानी यही पीता है, एकदम ढाईला लेके आओ, पीते रहो। अब बउआ ये क्या, अब 4 सिंस, तो इसका यूज अगर पता चल जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन बाहर करो, जब ये स्ट्रक्चर, तो ये फ्रॉम तो आना नहीं चाहिए, फ्रॉम पहले बाहर, फिर बिफोर दिया, बिफोर भी बाहर, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब समय सूचक शब्द रहेगा तो या तो 4 या तो सिंस। अब कब 4 कब सिंस, तो बउआ इसके लिए जानेंगे। कहता है ये जो सिंस है, सिंस, इसका प्रयोग होता है किसके पहले, पॉइंट ऑफ टाइम। साहब ये पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या? तो बउआ इसमें कोई साल का नाम दे देगा, ये 1990 दे दे, ये 2015 दे दे, कोई साल का नाम दे देगा, कोई महीना दे दे, कह देगा वो जनवरी से किताब पढ़ रहा है, वो जनवरी दे दे, वो इसी में क्या दे दे, मार्च दे दे, वो मार्च से इस काम को कर रहा है। इसी में बउआ कोई दिनांक दे दे, वो कहता है 2 जनवरी से, कोई डेट दे दे, वो दे दे 24 अगस्त से, कोई डेट दे दे। यहीं पे वो घड़ी का समय वो दे दे 7 AM दे दे, वो 7 PM दे दे, 7 बजे से, यहीं पे वो 7 o'clock दे दे। मतलब आप पॉइंट ऑफ टाइम किसको मानेंगे? तो साल का नाम दे दे, महीना का नाम दे दे, दिनांक दे दे, समय दे दे, दिन का नाम दे दे, वह सोमवार से इस काम को कर रहा है, वो क्या दे दे, मंगलवार से इस काम को कर रहा है। अब इसके साथ क्या वो दे देगा, इसको बस याद करना है। वो सुबह से, शाम से, वो बचपन से, सबको बाबू पॉइंट ऑफ टाइम माना गया है। तो आपको याद क्या रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले किसका प्रयोग, सिंस का। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले किसका प्रयोग, सिंस का। अब सवाल ये आया, ये 4 का प्रयोग क्या, तो ये 4 का प्रयोग होता है, अगला क्लास में याद रहना चाहिए, नहीं तो 2-2 छड़ी बोनस में। फिर वही बात, हमको पैसा भी चाहिए और रिजल्ट भी चाहिए, ये दोनों बात तो नहीं याद रहा तो 2-2 छड़ी वाली बात। ये 4, अब क्या, ये 4 क्या, तो इसका प्रयोग, ये पीरियड ऑफ टाइम। सर ये पीरियड ऑफ टाइम क्या बोल रहे हैं, समझाइए। तो बउआ पीरियड ऑफ टाइम क्या, जैसे हमने कहा 4 दिनों से, ध्यान से, 5 साल से, कुछ महीनों से, 2 महीनों से, बहुत साल से, यहीं पे 7 घंटा से, ध्यान से, 7 बजे सिंस, और 7 घंटा फंसना नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी में फंसते हैं, वो फंसाएगा, फंसना नहीं है। 7 घंटा 4 और 7 बजे सिंस। तो बउआ आपको क्या याद रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले क्या होगा, सिंस का प्रयोग। ये पीरियड ऑफ टाइम के पहले किसका प्रयोग, 4 का प्रयोग। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता सुरेश हैज बीन लर्निंग तमिल 2 months, 2 months, तो 2 महीना, क्या ये 2 months को क्या मानेंगे, ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम ना। तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले ये सिंस तो नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, 4 ना। तो आंसर क्या चला जाएगा, ये दिल्ली वाला डी। तो हर क्वेश्चन कुछ कहता है। दिक्कत क्या होता है कि बच्चे बस क्वेश्चन बनाए, बात खत्म कर दिए। बउआ फिर वही बात, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक बात कभी खत्म नहीं होता है। ये क्लास चलते रहेगा, हम मिलते रहेंगे, फिर वही बात, क्वेश्चन में जो बात निकले ये बात समझ के याद रखने वाली बात। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सबसे पहली बात वो समझ में अपना अपना आंसर करे। क्या रहा है। ड्यूरिंग द मीटिंग, बैठक के दौरान, मीटिंग के दौरान, ही वेंट ऑन ए लॉन्ग एंड एंग्री, लंबा और गुस्सा वाला। उन्होंने क्या किया नहीं पता। अबाउट हाउ द प्रोजेक्ट वॉज बीइंग मिसमैनेज, कैसे प्रोजेक्ट को गलत तरीके से संभाला जा रहा था। अब सवाल ये कि ये साउट दे दिया, विस्पर दे दिया, रेंट दे दिया, मटर दे दिया, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी वर्ड पावर पे। तो हमने बार बार एक बात पे जोर दिया कि जो आप वर्ड रखते हैं वो साइनोनिम एंटोनिम में तो मदद करता है, साथ साथ ये फिल इन द ब्लैंक में भी मदद करता है। चलिए देखते हैं बारी बारी से वर्ड को, फिर देखेंगे क्वेश्चन। साउट, इस साउट का मतलब होता है क्या, चिल्लाना, 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 साउट। विस्पा का मतलब क्या, विस्पा का मतलब क्या, तो वो फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना। जैसे याद करो क्लास में अभी हम पढ़ा रहे हैं, कभी कभी देखते हैं जहां हम इधर घूमते हैं कान में, अरे देखो ना, अरे देखो ना, फुसफुसाना, फुसफुसाना, सुनो ना, सुनो ना, फुसफुसाना, विस्पर, फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, फुसफुसाना, फुसफुसाना। ये रेंट, स्पेलिंग को गौर से देखेंगे, RANT है रेंट, RANT। इसका दो अर्थ बउआ, क्या हल्ला मचाकर दोषारोपण करने वाली बात, हल्ला मचा के दोषारोपण, या गुस्से में किया हुआ बात वाली बात, गुस्से में किया हुआ बात। कहता है हल्ला मचा, हल्ला मचाकर दोषारोपण करना। कहता हल्ला मचाकर एकदम गुस्सा के साथ दोषारोपण, तुम ऐसा है तो ऐसा है, ये चीज तुमने गलत किया तो किया है, ये बोला हल्ला मचाकर दोषारोपण करना, या गुस्सा में किया हुआ बात, गुस्सा में किया हुआ बात, इसी को रेंट बोला जाता है, RANT। ध्यान से मिलता जुलता वर्ड, ये RENT रेंट होता है। इसका अर्थ क्या, किराया, भाड़ा, या किराए पर देना, RENT रेंट है बुआ, RENT, ये RANT है, ध्यान से कंफ्यूजन नहीं, RANT रेंट है। इसका अर्थ होता है हल्ला में जाकर दोषारोपण करना या गुस्सा में किया हुआ बात। अब गुस्सा आ गया, चिल्ला उल्ला के कुछ बोल रहे हैं, उस बात के लिए भी रेंट वर्ड का यूज होता है। ये मटर का मतलब क्या, तो इसका मतलब होता है बरबराना, बरबराना, बुदबुदाना, बरबराना। कभी कभी देखना आदमी सुतल रहेगा, बरबरा रहा है, ये बरबराने वाली बात, बरबराना, बरबराना। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान, ही वेंट ऑन ए लॉन्ग एंड एंग्री about how the project was being mismanaged। कहता है मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बारे में बात की, किस बारे में, कि जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे गलत ढंग से संभाला जा रहा था। तो कहता है he went on a long and angry, क्या साउट, विस्पर, ये रेंट ना, रेंट का अर्थ होता है गुस्सा में किया हुआ बात, दोषारोपण करने वाली बात। तो यहां पे कहता है मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बारे में गुस्से में लंबे समय तक बात की कि कैसे प्रोजेक्ट को गलत तरीके से संभाला जा रहा था, संभाला जा रहा था। अब बउआ इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला गया, सी। आंसर शीट में क्या रंग आ गया, ये सी रंग आ जाएगा, सी रंग आ जाएगा। जो एक दो वर्ड निकला ये वर्ड आप याद कर लेंगे, फिर वही बात बाबू। आप जब एग्जाम देते हो तो कभी रिजल्ट होगा, कभी कुछ नंबर से छूट जाएगा, कभी कुछ नंबर से छूट जाएगा। भाई कहने वाले कभी आपका तारीफ करेंगे तो कभी आपका मजाक बनाएंगे। इस पे किसी शायर ने बड़ा ही अच्छा बात कहा। कहता है तेरी कामयाबी पर, आप लोगों की बारे में कहता तेरी कामयाबी पर तारीफ
तेरी हर कोशिश पर ताना होगा। तेरी हर कोशिश पे ताना होगा, जिस पे आप चुक जाइएगा कहता तेरी हर कोशिश पे ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग होंगे, तेरे दुख में कुछ लोग होंगे, तेरे सुख में सारा जमाना होगा। तो आदमी तो बस कहते रहेंगे, बस आपको अपना काम करना है। जिस दिन जॉब लगेगा हर मुश्किल आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है।